Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today in this video of class 8th English course book Honeydew of NCERT pattern. Dear students, we will read chapter number 5, The Summit Within. Its author is HPS Ahluwalia. Now, Major HPS Ahluwalia. Before we read, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर एचपीएस आहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाले फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन पहले सफल इंडियन भारतीय एक्सपेडिशन अभियान दल के सदस्य थे, यानी कि जो ग्रुप 1965 में माउंट एवरेस्ट पर गया था, उस पर चढ़ाई की थी उन्होंने, उनके वो पहले सक्सेसफुल इंडियन मेंबर थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. उन्हें वो कैसा महसूस हुआ जब वो कौन मेजर एचपीएस आहलूवालिया पूरे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे. लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. आइए उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में बात सुनते हैं. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. within मतलब उनके अंदर. Climbing the summit उस शिखर पर, उस चोटी पर चढ़ने का, and then तब उससे मुश्किल काम था वो चोटी जो उनके अंदर चल रही थी, उनके अंदर जो भावनाएं थी, उनके अंदर जो उस समय विचार चल रहे थे, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. So students, let's start. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us. अभी कौन बात कर रहा है? ये मेजर आहलूवालिया बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं वो? As I stood on the summit of Everest, कि जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था. Looking over miles of panorama below us, और panorama मतलब जो नीचे का दृश्य था, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया का जो दृश्य था, लेकिन वो कहाँ था? अब वो कहाँ देख रहे थे? ऊपर तो कुछ था ही नहीं, ऊपर से आसमान था, सबसे चोटी पर वो खड़े थे, और नीचे की तरफ जो देख रहे थे वो क्या था? बहुत दूर दूर तक, नीचे मीलों तक फैला, ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा, दूर दूर तक, मीलों तक फैला हुआ दृश्य हमारे सामने था. ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्ज थ्रू मी, उस समय जो भावनाएं मेरे मन में, जितनी भावनाएं उठ रही थी, तो डोमिनेंट वन में सबसे ज़्यादा प्रमुख क्या थी? मतलब मेन क्या थी? आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. वो थी मेरी विनम्रता की भावना, कि क्या मेरे अंदर विनम्रता है? मैं इतना सबसे ज़्यादा ऊंचा चढ़ गया हूँ, मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है. तो मैं अपने अंदर विनम्रता की भावना के बारे में सोच रहा था. द फिजिकल इन मी सीम टू से, फिजिकल इन मी जो मेरा शरीर था वो कह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कह रहा हो, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि शुक्र है अब यात्रा पूरी हो गई है, खत्म हो गई है. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. क्या मतलब है इसका? However, जबकि खुश होने की बजाय, instead of being jubilant, जुबिलेंट मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, जब आप सफल होते हो, तो सफल होने की खुशी के साथ साथ there was a tinge of sadness, मेरे मन में एक उदासी की भी भावना थी. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? Was it, क्या ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि I had already done. तो क्या ये इस कारण से था कि मैंने सबसे ऊंची चढ़ाई चढ़ ली थी, अल्टीमेट मतलब लिमिट सबसे ऊंची हो चुकी है, एंड देयर वुड बी नथिंग, और इसके बाद आगे चढ़ने के लिए, ऊंचाई चढ़ने के लिए नहीं थी. एंड ऑल रोड्स, और इसके बाद जो सभी सड़कें थी वो नीचे की तरफ जाती थी. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने पर यू आर ओवरवेल्म्ड, आप भर जाते हो. किसे भर जाते हो? और डीप सेंस ऑफ जॉय, आपके अंदर खुशी की बहुत गहरी भावना, और थैंकफुलनेस, कृतज्ञता के गहरे भाव जो है वो आपके अंदर आ जाते हैं. इट्स अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. ये ऐसी खुशी है जो आपके पूरा जीवन भर आपके साथ रहती है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली.
इसका जो अनुभव है आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। जो व्यक्ति पहाड़ों पर हो आता है, पहाड़ों पर से चला होकर नीचे आता है, वह पहले जैसा नहीं रह पाता। उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, क्योंकि वो प्रकृति को बहुत ऊंचे से, बहुत ऊपर से देखता है, तो उसके अंदर जो मन है, उसकी भावनाएं हैं, वो बदल जाती हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जैसे ही मैं अपने पिछले जीवन पर नजर मारता हूँ, पिछले जीवन को देखता हूँ, कब? आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। तो मैं किसी एक दूसरी जो शिखर है, दूसरी समिट्स हैं, उसका जो उसके बारे में बात किए बिना नहीं रह पाता। द समिट ऑफ माइंड, और वो क्या है शिखर? वो हमारे मन का शिखर, हमारे मन का जो समिट है, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजी टू क्लाइंब, जो चढ़ने में आसान नहीं है और ना ही वो कम भयंकर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, क्योंकि हमारे मन में जो भावनाएं उठती हैं, जो हमारे मन में जितनी भी इमोशंस आती हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि जैसे वो एवरेस्ट पर चढ़ा है, तो एवरेस्ट की एक लिमिट है। क्या लिमिट है? कि उसे इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर ही चढ़ना है। अब कितनी ऊंचाई है? 8848, डबल 48 मीटर्स पर वो चढ़ा है। उसके आगे वो ख़त्म हो जाता है समिट। लेकिन जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, उसमें जितनी भी हमारे दिमाग में बातें चलती हैं, विचार चलते हैं, इतनी इमोशंस आती हैं, उनका कोई एंड नहीं है। इसलिए वो कहता है इट्स नॉट ईजी टू क्लाइंब, उस पर चढ़ना, उस समिट पर चढ़ना आसान नहीं है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस अ फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, जब आप पर्वत शिखर से नीचे आते हो, वंस एक बार तो शारीरिक थकान उतर जाती है। आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ, तो मैंने क्या किया? मैंने अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू किया, वाई आई हैड क्लाइम्ड द एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? उस शिखर पर, किसकी? उस चोटी पर, पर्वत की चोटी पर चढ़ने का काम ने, वो जो हमने काम किया था, उसने मेरी इमेजिनेशन पर इतना ज़्यादा मजबूत पकड़ क्यों कर ली थी? इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि अब ये पास्ट की बात हो गई थी, भूतकाल की बात हो गई, समय बीत चुका था। समथिंग डन यस्टरडे, कोई ऐसा काम था जो कल हो चुका था। विद एवरी पासिंग डे, हर बीते दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये और ज़्यादा भी हमसे दूर होती जाती थी। रिमोट मतलब बहुत दूर, बहुत पुराना होता जा रहा था। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर तब क्या रहता था? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे कम होती जाएंगी? अभी देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ, ये है मेजर HP आहलूवालिया जो बात कर रहे हैं। ऑल दीज थॉट्स लेट मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। ये सभी विचार मेरे मन में क्वेश्चन आते थे कि लोग माउंटेन पर क्यों चढ़ते हैं। इट्स नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे जो आसान आंसर है वो क्या होता? द अदर्स हैव सेड, जैसे दूसरे कहते हैं, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वहाँ पर एवरेस्ट है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, यहाँ पर चढ़ने में क्या है? बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, अब मनुष्य जो है वो परेशानियों को पार करने में अपने आप को क्या कहता है? बहुत खुशी महसूस करता है, बहुत खुश होता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन ऑफ फिजिकल, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, जो परेशानियाँ हैं, किस पर? एक माउंटेन पर चढ़ने वाली, वो शारीरिक है, क्योंकि हमारा शरीर चढ़ता है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अब किसी भी समिट पर, किसी भी शिखर पर चढ़ने का मतलब क्या है? एंड्योरेंस, सहनशीलता, परसिस्टेंस, दृढ़ता, एंड विल पावर, और आपकी इच्छा शक्ति, आप क्या करना चाहते हैं। ये तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं इसमें। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सीलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। द डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ का प्रदर्शन करना, इन शारीरिक योग्यताओं का प्रदर्शन करना, क्या ये? इज नो डाउट, ये निस्संदेह, बिना इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, मतलब एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा रोमांचित करने वाला होता है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जो कि ये मेरे लिए भी ऐसे ही था कि मुझे बहुत ज़्यादा रोमांचित करने वाला था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इस प्रश्न का कि लोग माउंटेन पर क्यों जाते हैं,
इसका मेरे पास एक मेरा निजी एक व्यक्तिगत उत्तर है मेरे पास। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। मुझे पर्वत जो है आकर्षित करते रहते थे। आई हैड बीन मिजरेबल, मेरी स्थिति जो थी, मेरी जो कंडीशन होती थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय होती थी, लॉस्ट, और मैं खोया खोया रहता था। वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, कब? जब मैं पर्वतों से दूर जाता था। इन द प्लेन्स, मैदानों में। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। क्या है? माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे उत्तम। जो पर्वत हैं वो प्रकृति का सबसे उत्तम रूप है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी, उनकी सुंदरता एंड मेजेस्टी मतलब उनकी वैभवता। पोज अ ग्रेट चैलेंज, वो एक मनुष्य को बहुत बड़ी चुनौती देती हैं, चैलेंज देती हैं। अनलाइक मैनी, और बाकी कईयों लोगों की तरह ही, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि पर्वत जो हैं, पहाड़ जो हैं, वो भगवान से मिलने का एक मीन है, एक साधन है। कि पर्वत पर जाकर आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलौकिक लोक में आ गए हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान के बिल्कुल पास हैं, क्योंकि आप वहाँ पर पूरी दुनिया से हर तरह के जितने भी सांसारिक साधन हैं, जितने भी लोग हैं, क्योंकि आप वहाँ पर सिर्फ आप होते हो, पर्वत होते हैं और खुला आकाश होता है, और बाकी दुनिया है वो आपसे बहुत दूर है, मीलों दूर है। तो ऐसा लगता है कि आप जैसे भगवान के साथ बस मिलने जा रहे हो, और आप उनसे मिलने का, भगवान से मिलने का ये एक साधन है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस क्वेश्चन रिमेन्स। एक बार ये बात मान लेने पर मिल जाती है, आपको इसका आंसर मिल जाता है, तो क्वेश्चन रिमेन्स, फिर क्वेश्चन बचता है, वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट ही क्यों, और कोई पहाड़ क्यों नहीं? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊंची है, हाईएस्ट, माइटिएस्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, एंड हैज डिफाइड, और क्या है इसमें, और मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, इसने बहुत सारे कोशिशों को, व्यक्तियों कोशिशों को इसने डिफाई कर दिया है, यानी कि उनको विफल कर दिया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यह एक व्यक्ति की ऊर्जा की, उसकी एनर्जी की आखिरी बूंद तक ले लेती है, यानी कि व्यक्ति जो है अपनी पूरी शक्ति लगा देता है इस पर चलने में। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, यह चट्टान और बर्फ के साथ क्या है? ब्रूटल स्ट्रगल, एक कठोर संघर्ष है। वंस टेकन अप, यदि आपने एक बार शुरुआत कर दी चढ़ने की, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, यह आधे रास्ते में, यानी कि बीच में नहीं छोड़ी जा सकती। इवन वेन्स लाइफ इज एट स्टेक, क्यों? क्योंकि चाहे उस पर एक व्यक्ति के जीवन ही दांव पर क्यों ना लगा हो, द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, जो रास्ता पीछे तक जाता है, यानी कि जब व्यक्ति चढ़ाई पर चढ़ता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, जब वो आधे रास्ते पहुंच जाता है तो इसमें थक जाता है, तो सोचता है कि पीछे जाऊं, लेकिन पीछे जाने वाला जो रास्ता है, नीचे वाला रास्ता जो है, वो रास्ता आगे जाने वाला रास्ता, ऑनवर्ड रास्ता जो है, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइम, जब चोटी पर चढ़ाई हो जाती है, चोटी पर चढ़ जाते हैं, देयर इज एन एक्सहिलेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है, तब बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या होता है, एडवेंचर महसूस होता है, कि बहुत ज़्यादा रोमांचित महसूस होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन ए समथिंग, किसका? कि आपने कुछ किया है, उसकी खुशी जो है आपको मिलती है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन, ऐसा भावना आती है कि आपने एक युद्ध जीत लिया है, वो युद्ध लड़ा है और जीत लिया है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, वहाँ पर विजय और किसकी होती है? प्रसन्नता की भावना आती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, जब आप एक दूरी पर, कुछ दूरी पर दूसरे शिखर को, यानी कि दूसरे पहाड़ को देखते हो, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तब मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, तब मैं अपने आप में क्या महसूस करता हूँ? एक बदलाव महसूस करता हूँ, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे रहस्यमय कहा जा सकता है, जिसे अलौकिक कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से, अलूफनेस, इसकी एकांत भावना, माइंड, इसकी शक्ति, रग्डनेस, उबड़ खाबड़ स्थितियाँ इसकी, एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और रास्ते में आने वाली जो परेशानियाँ थी, द पीक ड्रॉज मी टू इट, इससे क्या आता है? ड्रॉज मी टू इट, ये
पहाड़ की चोटी, ये जो शिखर है, ये समिट है, ये मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता है। एज एवरेस्ट इज, जैसे कि एवरेस्ट ने किया है। इट्स अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। ये एक ऐसा चैलेंज है, चुनौती है, जिसका प्रतिरोध करना, जिसका विरोध करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आपको पहाड़ आकर्षित करते हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते और आप उसकी तरफ चल पड़ते हैं। और एवरेस्ट, जो कि इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और इस पर चढ़ना जो है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और रोमांचित कर देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं तक। आई होप all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.